हे गाइस, सो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर मे 24 न्यू स्कीम के बारे में। ऑडिट में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह मार्क करने हैं और कैसे कैसे क्या क्या करना है जिससे तुम्हारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि होता है ना एग्जाम के अंदर कि कोई घुमावदार लाइन आ गई, अब वो समझ नहीं आ रही है और उसका आंसर होगा क्या। हो सकता है तुम्हें आता हो आंसर, लेकिन तुम्हें लाइन समझ के नहीं आ रहा कि यार कौन से पॉइंट्स आएंगे इसके नीचे, तो वो कैसे सॉल्व होगी वो भी सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑडिट के बारे में। पढ़ना कैसे तुम्हें, देखो ऑडिट में क्या है, तुम्हारे को थ्योरी है पूरी, तो नोट्स तो जरूर बनाने हैं। नोट्स तो बना ही लेना अच्छे से। नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी मैं एक वीडियो डाली थी, वो जरूर देख लेना। प्रॉपर नोट्स बनेंगे और भी, ठीक है ना। और बात करते हैं, नोट्स तुमने बना लिए, अब है ना देखो चैप्टर तुम्हें एक बार में ही ऐसे पढ़ना है कि तुम्हें वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे तुम प्राइमरी तुम्हारे सिर्फ एक ही चीज है, मॉड्यूल। मॉड्यूल से ही पढ़ना स्टार्टिंग से, बहुत सही रहेगा। मॉड्यूल तुमने पढ़ी, अब देखो तुम क्या एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, अब वो कहाँ से आते हैं, आईसीए कहाँ से डालते हैं, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें। आईसीए डालता है मॉड्यूल की लाइनों में से, लाइनों में से सेम अपने पास एमसीक्यूज आते हैं, खूब बार देखा है मैंने। तुम्हारे को लाइनें जहां तुम्हें खुद लग रहा है ना पढ़ते पढ़ते यार ये एमसीक्यूज आ सकता है, वो तुम खुद ही मार्क कर लो एमसीक्यू। और जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे किसी की डेफिनेशन दे रखी है तो वो डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है ना, वहां से वहां मार्क कर लो। और जो बाकी का पोर्शन है ना उसे एक साइड में मार्क लगा के क्रॉस कर दो, ताकि क्या है जब तुम अगली बार पढ़ो ना तो वो जो क्रॉस एरिया उसको पढ़ो ही मत, जिससे तुम्हारा धीरे धीरे कम कम होता जाएगा। वरना तुम अगली बार वापस पढ़ने आओगे ना तो तुम वापस वो क्रॉस एरिया को, मतलब जो थोड़ा इररेलेवेंट एरिया होगा उसको तुम वापस पढ़ोगे, जिसका कोई सेंस नहीं होगा। इसलिए स्टार्टिंग से पूरा मार्क करते रहना, हाईलाइटर वगैरह से पूरी डेफिनेशन, एमसीक्यूज जहाँ पे पॉइंट लग रहे हैं वहां मार्क कर लो। और कीवर्ड्स वगैरह तो तुम्हारे को पता ही है, नॉर्मल मेन तो वही होते हैं जहाँ पे अपने एमसीक्यूज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो ऑडिट में अपन को ऐसे करना है पढ़ते समय। तो अब बात करते तो तुम पीछे के क्वेश्चंस करोगे। पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना मॉड्यूल के, उसमें क्या करना, तुम स्टार्टिंग से जैसे ही क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन की मतलब जहां क्वेश्चन लिख रहा है उसके नीचे ही लिख रहा करो कि जो तुम्हारे को या तो तुम्हारे को आसानी से आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे को नहीं आ रहा तो नीचे लिख लिया करो उसकी लाइन। या फिर ऐसा करना, तुम जैसे ही क्वेश्चन करो ना और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे हो उसको हाईलाइटर से मार्क कर लेना उन क्वेश्चंस को। क्या है, फिर जब तुम अगली बार पढ़ोगे या फिर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे ना तो तुम सीधा वो क्वेश्चंस पढ़ोगे। फालतू जो क्वेश्चंस तुम्हें आते तुम वो नहीं पढ़ोगे। और बहुत सारे तुम्हारे को पता चल जाएंगे धीरे धीरे, जब तुम पेपर वगैरह करोगे या फिर तुम रिवीजन वगैरह या फिर कोई मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना, तुम्हें पता चल जाएंगे कौन कौन से टॉपिक है जो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी तुम मार्क करते जाना। स्टार्टिंग से ही तुम्हें स्टार बनाते हुए चलना है जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम किसी से क्लासेस वगैरह ले रहे हो, अगर वो बोल रहे हैं ना कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करना। और जैसे ही वो बोले ना ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो समझ जाना उसकी लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मुश्किल ही है। तो उस हिसाब से अपन को फोकस करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स है याद करने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि अपन को क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना, ठीक है ना। एमसीक्यूज, और अब देखो जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं जो अपन को समझ नहीं आते, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब तुम्हें लगेगा यार ये लाइन कौन सा है क्वेश्चन में, लेकिन जब तुम आंसर पढ़ोगे ना अच्छा ये पॉइंट्स थे क्या, ये तो मेरे को आते थे। इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है तुम्हारे को, जब तुम मॉड्यूल पढ़ोगे ना, मॉड्यूल में तुम्हारे को बहुत सारी ऐसे मतलब लाइनें दिखेंगी, मतलब एक लाइन लिखी हुई है उसके नीचे 4-5 पॉइंट्स है ना। तो अब वो क्वेश्चन में वो लाइन पटक देता है और 4-5 पॉइंट पूछता है। अब तुम्हारे को थोड़ा हेडिंग के थ्रू याद होता है तो तुम इसलिए वो लिख नहीं पाते। तो क्या करना है, तुम जब कोई भी टॉपिक वगैरह पढ़ो ना तो उसकी लाइनें बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे एक लाइन लिखी हुई है उसके नीचे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो जो लाइन है ना उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा। क्या है, उस लाइन के नीचे जो लिखा हुआ होता है ना वो तो तुम याद कर लोगे, लेकिन वो लाइन तुम्हारे को जो एग्जैक्ट उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं वो जरूर याद होने चाहिए। क्या है, मॉड्यूल मतलब क्वेश्चन में क्या है सीधा वो लाइन नहीं, वो लाइन ही छापते सीधा और फिर नीचे पॉइंट्स पूछते हैं, इसलिए मॉड्यूल बहुत ध्यान से पढ़नी है और स्टार्टिंग से फोकस अपना को मॉड्यूल पे ही रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा, मैं ऐसे बताता हूँ टिप्स वगैरह। देखो जैसे तुम ऑडिट के नोट्स वोट्स बनाओगे, बनाने ही है, जरूर बनाना। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि हाँ भाई 60-70 तक लाने हैं तो बनाना है, जरूर बनाना है नोट्स। और अगर तुम्हारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट है तब तो भाई बना ही लेना, खूब टाइम है तुम्हारे पास तो। इसलिए ऑडिट के तो नोट्स तुम्हें बनाने ही बनाने हैं। अब देखो तुमने नोट्स बना लिए, अब तुम्हें है ना याद कैसे करना हो नोट्स को, ताकि तुम एग्जाम में जब कोई आंसर लिखते समय तुम्हारे को सारे पॉइंट्स याद आए। ऐसा नहीं हो कि तुम एग्जाम में लिख रहे हो और तुम्हारे को वो पॉइंट्स रिमेंबर नहीं हो रहे। इसके लिए तुम्हारी रिवीजन, जो तुम रिवीजन की टेक्निक रहेगी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो जैसे तुमने नोट्स बना लिया ना, अब रिवीजन कैसे करना है ताकि एग्जाम में याद आए, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें।
क्या करना है, देखो मेरा तो थोड़ा ऐसा रहता था कि मेरे को बैठे बैठे तो कुछ याद होता नहीं था नहीं, मैं थोड़ा घूमते रहता था ना और फिर उन्हें पढ़ता रहता था और खुद को ही समझाता रहता था कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं अपने, ऐसे ऐसे होता होगा, और थोड़ा उसको इमेजिन करता रहता था माइंड में कि अच्छा ऐसे ऐसे होता होगा। इससे क्या है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है और खुद को समझाते हुए भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए थोड़ा घूमते हुए खुद को समझाते हुए ऐसे थोड़ा याद करा करो। और खुद के नोट्स होंगे ना तो तुम्हारे को ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर तुम किसी टीचर वगैरह के नोट्स देख रहे हो ना तो हो सकता है तुम्हें अच्छे से आए, लेकिन इतना अच्छे से याद नहीं रहेगा बाद में तक। सो यही है अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो में। बाकी अगर तुम्हारे को एमसीक्यूज वगैरह की भी है ना, एमसीक्यूज वगैरह की मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बहुत पहले ही डाल रखी है। एमसीक्यूज में तो फिर अभी थोड़ा एग्जाम आने आएगा ना, मतलब थोड़ा करीब, तो डालेंगे एमसीक्यूज की वीडियो कैसे करना है। बाकी एमसीक्यूज का सोर्स मैंने तुम्हें बता दिया, आईसीआई मॉड्यूल। सो आईसीआई मॉड्यूल को ही प्रीफर करना है बहुत अच्छे से, उसकी रीडिंग जरूर मारनी है, ध्यान रखना। सो यही था इस वीडियो में।